आज हम बनाएंगे बारबेक्यू स्टाइल में चिकन चीज़ सैंडविच। अब बेकरी और बाज़ार से महंगे महंगे सैंडविच लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मज़ेदार और म्यारी सैंडविच घर में आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, सुरख मिर्च और दरा मिर्च, और चाट मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है। हाफ टी जो है लेमन हम इसमें स्क्वीज़ कर देंगे, और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम 3 चम्मच दही के। इन तमाम अज्जा को शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सॉसेस, चिली सॉस और सोया सॉस। 1 टेबल स्पून हम चिली सॉस और सोया सॉस का हम शामिल कर देंगे, और तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। आप ये सैंडविच बनाकर अफ्तार पार्टी में, हाई टी में और बच्चों को बनाकर दें तो बहुत ही मज़ेदार और ये टेस्टी सैंडविच आप बनाएंगे तो आपसे बार बार ये सैंडविच बनाने की फरमाइश की जाएगी। अब हमने एक ले लिया है पैन, उसमें शामिल किया है घी ऑयल, और हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए और इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी। आपकी चिकन जितनी अच्छी बनी होगी आपका सैंडविच उतना ही मज़ेदार बनेगा। अब हमने लो फ्लेम में चिकन को रख दिया है। बिल्कुल हमने हाई फ्लेम में नहीं रखना है, लो फ्लेम में रखेंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। और इसको हम ढाँप के तकरीबन रख देंगे 10-12 मिनट के लिए। अब हम तैयार करेंगे हॉट सॉस। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मायो, और ये हम ले लेंगे गार्लिक सॉस, और 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे चिली सॉस का। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन, क्योंकि हम हॉट सॉस बना रहे हैं तो इसके लिए लेमन ले लिया है। और थोड़ी सी हम इसमें नमक और मिर्च डालेंगे ताकि मज़ेदार सी हमारी सॉस तैयार हो जाए जो हम सैंडविच में इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम अज्जा को शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारी ये मज़ेदार सी हॉट सॉस तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमारा चिकन जो है उसका पानी खुश्क हो चुका है जो, और बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है हमारा चिकन। मज़ेदार सा हमारा जो सैंडविच के लिए चिकन है वो तैयार हो चुका है। हॉट सॉस को भी हमने तैयार करके एक साइड पे रख दिया है, और इसके बाद हम इसके लिए सैलेड तैयार करेंगे। तो सैलेड के लिए हमने बंद गोभी ले लिया है, गाजर ले लिए है, और 1 हाफ जो है प्याज हमने ले लिया है। नमक और काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, और मायोनीज़ हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे। तो सैलेड हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा सैलेड आपका तैयार हो चुका है, और चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस थोड़ी सी शामिल कर देंगे, और इसको हम कोयले से स्मोक दे देंगे। अच्छा जी, कोयला को मैंने गरम करके रखा हुआ था, तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको ढाँप के रख देंगे। अब एक मैंने ब्रेड ले ली है, और जो मैंने हॉट सॉस तैयार की है वो अब हम इसमें अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो बिल्कुल ये फ्रेश ब्रेड थी तो मैं इसमें जो है लगा रही हूँ हॉट सॉस। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हमने जो चिकन तैयार की है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था। फिर हम एक स्लाइस लेंगे ब्रेड का, और वो हम इसके ऊपर रख देंगे। जो हमने सैलेड तैयार की है
वो अब हम इस में स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के स्लाइस पे। तो आप यकीन करें इतना मज़ेदार और टेस्टी सैंडविच आपका तैयार होगा। तो बाज़ार से कहीं गुना अच्छा और म्यारी सैंडविच है। आपको इस सैंडविच की बार बार फरमाइश आएगी। तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आसानी से आप घर में बना सकते हैं। अच्छा जी, सैलेड को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब ले लेंगे एक चीज़ का स्लाइस और हम इसको रख देंगे। फिर एक और स्लाइस हम लेंगे तो और इसको हम जो है इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद जो है आपके पास अगर सैंडविच है, ग्रिल पैन नहीं है, सैंडविच मेकर है, तो उस पर अच्छी तरह से ऑयल स्प्रेड कर देंगे, लगा देंगे और ब्रश की मदद से, और सैंडविच को आप रख देंगे जो आपने तैयार की हैं। हम सैंडविच को थोड़ा सा रखेंगे, फुल बंद नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपके सैंडविच अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है, बटर है वो आप लगा लें ऑयल भी, और तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इनको रख दिया है। तो ये हमारे मज़ेदार टेस्टी सैंडविच तैयार हो चुके हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा।